तीसरे चरण का चुनावी प्रचार थम चुका है और चौथे चरण का चुनावी अभियान तेज होता हुआ चौथे चरण में पूरा जोर लगाया जा रहा है तमाम सियासी दलों द्वारा। वहीं अगर भाजपा की तैयारियों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार आज भी होता हुआ नजर आएगा। उन्नाव, हरदोई और शाजापुर में जनसभाएं करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। दोपहर 12:05 पर भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा होगी। दोपहर 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा होनी है। दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर, बांगर, शाजापुर में जनसभा का आयोजन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चौथे चरण के चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। उन्नाव, हरदोई और शाजापुर में आज जनसभाएं करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट अपील करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। दोपहर 12:05 पर भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा है। दोपहर 1:40 पर शाहबाद हरदोई में जनसभा होगी। दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर, बांगर, शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट अपील करेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। दोपहर 1:40 पर शाहबाद हरदोई में उनकी जनसभा होगी। दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर, बांगर, शाहजहांपुर में जनसभा का आयोजन होगा। तीसरे चरण का चुनावी प्रचार थम चुका है, जो कि कल शाम 5 बजे ही थम चुका था और चौथे चरण के तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। बतौर स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी तैयारियों को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। आज दोपहर 1:40 पर वो शाहबाद हरदोई पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर, बांगर, शाहजहांपुर में जनसभा है। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार आज भी जारी रहने वाला है। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में वो जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट अपील करते हुए जन समर्थन जुटाएंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। तीसरे चरण का चुनावी प्रचार कल शाम को थम चुका है। चौथे चरण में पूरी ताकत झोंकने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार को धार देते हुए आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में वो जनसभाएं करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। दोपहर 1:40 में भी उनकी जनसभा है। दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर, बांगर, शाहजहांपुर में वो जनसभा करेंगे। तीसरे चरण का चुनावी प्रचार थम चुका है। चौथे चरण में पूरा जोर लगाने के लिए तैयार सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में वो जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट अपील करते हुए जन समर्थन जुटाएंगे। तो हरदोई, शाहजहांपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरे चरण का चुनावी प्रचार थम चुका है। चौथे चरण में पूरा जोर लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार आज भी करते हुए नजर आएंगे उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर के दौरे पर। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, तीसरे चरण का चुनावी प्रचार तो कल शाम को थम चुका है। चौथे चरण की तैयारियां भाजपा ने अभी से करना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 3 जिलों के दौरे पर आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके दौरे के मद्देनजर? मनीषा, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा का चुनावी दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मोदी जी की गारंटी है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो काम किया उसको गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्नाव, शाहजहांपुर और देखने को मिल रहा है कि हरदोई जिले का दौरा करते हुए दिखाई दे। 3 जगहों पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में लगातार जो लोगों की भीड़ है, जो वहां के मतदाताओं की भीड़ है, वो दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और धुआंधार प्रचार प्रसार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है, जिस तरीके से अयोध्या में भी उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया, आपने देखा होगा, सीतापुर गए, कानपुर गए, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार देखने को मिला है। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के
प्रत्याशियों के लिए कमान संभाले हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके समर्थन में जनता से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं है। और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे भूपेन्द्र चौधरी की बात करें, धर्मपाल सिंह की बात करें, जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और छोटे नेता, यहाँ तक कि बूथ स्तर के नेता जो है लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, माफियाओं पर लगाम लगाई है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है, महिलाओं की सुरक्षा जो है सुदृढ़ हुई है, तो तमाम इन चीजों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान हुआ है, 2 चरणों में मतदान में कमी आई, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से और ज्यादा मतदान हो सके, इसको लेकर भी मनीषा यहाँ पर काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, उसको लेकर भी अब बीजेपी पूरी तैयारी से धुआंधार प्रचार तीसरे चरण में 10 सीटों पर करती हुई दिखाई दे, उसका असर भी कल होने वाले मतदान में देखने को मिलेगा। कई ऐसे जो है प्रत्याशी है जिनकी दांव साख पर लगी है। एक तरफ जहां समाजवादी का परिवारवाद दांव पर लगा हुआ है, तो वहीं ये देखने को मिला है बीजेपी के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन बीजेपी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया है। और समाजवादी पार्टी की बात करें मुखिया अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की सीट बचाने में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। जी मनीषा। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ उन्नाव से योगेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। योगेंद्र, तो आज उन्नाव के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे के मद्देनजर वहां पर क्या कुछ तैयारियां होती हुई, क्या कुछ खास कार्यक्रम दिखते हुए? योगी का ये उन्नाव में लोकसभा चुनाव का दूसरा दौरा है। सारी तैयारियां जो प्रशासन ने उनके लिए पूरी कर ली है और जो इस वक्त उन्नाव का भगवत नगर क्षेत्र है, वहां पर जो है योगी का प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से प्रशासनिक तैयारी हो गई है। यहाँ पर योगी एक बार फिर से अपने प्रदेश में जो उनके कार्य हैं और जो केंद्र सरकार के कार्य हैं, यानी कि डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं जो इन्होंने धरातल पर उतारी हैं, उसके बारे में जनता को बताएंगे। और जो है पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ की है कि उन्नाव की सीट जो 2 बार जो ऐतिहासिक जीत उन्नाव में भाजपा की गोती आई है, इस बार फिर से इतिहास को दोहराया जाए। जिस अंतर से जो भाजपा जीतती आई है 2 बार, तो उस अंतर को और बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और अगर योगेंद्र, अगर उन्नाव के सियासी समीकरणों की बात की जाए तो किस तरह से साधने का प्रयास कर रही है बीजेपी और तमाम विपक्षी दल? देखिए, बीजेपी एक चीज को लेकर पूरी तरीके से श्योर है कि जो उसका कैडर है वो पूरी तरीके से उसके साथ में है। जातिगत समीकरण की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर साक्षी महाराज को, जो कि बैकवर्ड से आते हैं, उनको 2 बार से उतार रखा है और उनका रिजल्ट वो देख चुकी है। अब बात करें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने एक बार पूर्व में कांग्रेस की सांसद रह चुकी अन्नू टंडन के ऊपर विश्वास जताया है, क्योंकि अन्नू टंडन है वो हर तरह से हर समाज के हर वर्ग से, हर व्यक्ति से उनका एक पुराना नाता भी रहा है, क्योंकि एक 5 वर्ष वो पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। और बसपा ने यहाँ पर इस बार ब्राह्मण घाट खेला है। बसपा ने 2007 की रणनीति मेरे ख्याल से यहाँ पर अपनाई है। जिस तरीके से अशोक पांडे को बसपा ने यहाँ पर उतारा है, एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेकर यहाँ पर आई है, तो कहीं ना कहीं बसपा को लग रहा है कि जो ब्राह्मण और जो ब्राह्मण वर्ग है और उसके बाद जो आपका जो दलित वर्ग है, वो उसका कैडर पूरी तरीके से उसके साथ जुड़ के और बसपा को और बाकी जो उसका जो अन्य वोटर है वो उसके साथ में आएगा। तो जो यहाँ पर चुनावी समीकरण है, तीनों ही पार्टी, जो बसपा है, इंडिया गठबंधन है और भाजपा है, तीनों ने अपने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। अब देखना इस बार ये होगा कि आखिर किसका समीकरण बिल्कुल फिट बैठता है और किसके पाले में कितना वोट जाता है। बिल्कुल लालचंद, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। लालचंद, अगर कोई स्टूडेंट भी होता है तो उसे अपनी तैयारी को देखकर ही अंदाजा लग सकता है कि परिणाम क्या होगा, इसीलिए शायद बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। और अगर उनकी तैयारियों की बात कर ली जाए तो लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। तीसरे प्रचार का चुनावी प्रचार खत्म नहीं हुआ कि तुरंत चौथे चरण के चुनावी प्रचार में वो जुट चुके हैं और इसीलिए उन्हें जनता की तरफ से जनाधार मिलता हुआ भी नजर आ रहा है।
बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से यह मान रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें को जो है जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करेगी। इसके साथ ही जो देश में 400 पार का बीजेपी नारा दे रही है, जाहिर सी बात है जो उन्होंने काम किए होंगे उनको भरोसा होगा जनता पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बने और तीसरी के लिए कहीं ना कहीं वो लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी गारंटी को वो जनता के बीच में गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी है। तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस बार लक्ष्य रखा है उसको भी पूरा करने के लिए धुआंधार उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और चाहे पहला चरण हो, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। छोटे नेता से लेकर बड़े नेता बीजेपी के लगातार जनता के बीच में है और प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। इसी तरीके से तीसरे चरण का आपने देखा होगा कल जिस तरीके से जो है कहा जाए प्रचार प्रसार थमा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम जो नारा दिए हैं 400 पार का वो पूरा होगा और ठीक उत्तर है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जो 80 का लक्ष्य है उसको भी पूरा करने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर आश्वस्त दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने जो तैयारी की है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और